तो खुशहाल कर अपनी मखलूक पर रहम कर, रहम कर अल्लाह अल्लाह। बनी इसराइल में एक बड़ा नेक और सालेह बंदा था, बुजुर्ग थे। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने क्या किया, उनके पास सिर्फ एक गाय थी, एक बच्चिया थी छोटी सी। उन्होंने उस बच्चिया को, उनका एक बेटा भी था, उन्होंने इस बच्चिया को अल्लाह के बारगाह में अमानत के तौर पर सिपुर्द कर दिया कि ए अल्लाह, मैं इस बच्चिया को तेरे सिपुर्द करता हूँ, जब मेरा बेटा बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए तो मौला इसे लौटा देना। उस वालिद का, नेक शख्स का इंतकाल हो गया। वो बच्चा बड़ा हुआ और अपनी वालदा का बड़ा फरमा बरदार, बड़ी खिदमत करता। रात के 3 हिस्से किए, एक हिस्से में आराम करता, एक हिस्से में इबादत करता और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता। जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, मैं कुरानी वाकया सुना रहा हूँ। जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उसमें जो कमाता एक हिस्सा अल्लाह की राह में सदका करता, एक हिस्सा अपनी जात पे खर्च करता, एक हिस्सा अपनी माँ को पेश करता। जब वो बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरे वालिद ने तेरे लिए एक बच्चिया को अल्लाह के सिपुर्द किया था, फला जंगल में जाकर तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि या अल्लाह मेरी अमानत मुझे लौटा दे। उस बच्चे ने जाकर वहां दुआ की। एक गाय जो थी, अब वो बड़ी हो गई थी, जवान हो गई, दौड़ती भी आई, वो पकड़कर अपनी वालदा के पास ले आया। उन दिनों मार्केट में एक गाय की कीमत तकरीबन 3 दिरहम थी। माँ ने कहा, बेटा जाओ और जाके 3 दिरहम में, ये 3 दिनार थी, जाके इसको सेल करके आओ, लेकिन याद रखना मेरे मशवरे के बगैर सेल नहीं करना, बेचना नहीं, मुझसे पूछना जरूर। वो लड़का गाय को लेकर बाजार में गया तो अब वहां पर एक ग्राहक आया जो दरअसल फरिश्ता था। उस फरिश्ते ने कहा कि कितने में दोगे? बच्चे ने कहा कि 3 दिरहम में। कहा नहीं, मैं इससे ज्यादा दूंगा, लेकिन किसी से मशवरा मत करना। कहा नहीं, मेरी वालदा से, मदर से मैंने प्रॉमिस किया है, मैं मशवरा किए बगैर तो नहीं दूंगा। वालदा के पास आया तो वालदा से कहा कि ग्राहक तो आया था मगर पैसे भी ज्यादा दे रहा था, कह रहा था बगैर मशवरे के दे दो। अम्मी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं कैसे दे सकता हूँ? तो माँ ने कहा, बेटा वापस जाओ, उसी से मशवरा करो, करना क्या चाहिए, बेचना है या नहीं। मुझे लगता है वो फरिश्ता है। ये बच्चा वापस गया और जाके फरिश्ते से कहता है, अम्मी ने कहा है आप ही बताएं मैं क्या करूं। कहा, बेटा बेचना नहीं, एक वक्त आएगा तुम्हारे पास कुछ लोग हजरत मूसा की कौम के आएंगे, तुमसे ये गाय, यही वाली गाय तलब करेंगे। तुम इसकी कीमत कितनी तलब करना, उनको कहना इसके चमड़े के अंदर सोना भरकर मुझे गोल्ड दोगे, इतने वजन के मुताबिक, तब मैंने ये गाय देनी है। अमेजिंग, नॉर्मल गाय इतनी महंगी क्यों बिकेगी? मगर अल्लाह की शान देखो हैं। अब ये नौजवान वो गाय लेकर घर आ गया। अब क्या हुआ, साइमल्टेनियसली पैरेलल एक और स्टोरी उस दौर में हुई कि वहां पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और जिसका नाम था आमीर। उसको उसके चचा के बेटों ने कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। इन्वेस्टिगेशन होती रही, कातिल ढूंढते रहे, कातिल मिले ही ना। बहुत बड़ा आदमी था, सारा शहर परेशान कि इसको मारा किसने। कहा ऐसा करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, वो बताएंगे। हजरत मूसा से कहा, हुजूर हमें बताएं कि इस बंदे को किसने मारा है, हमें कातिल की तलाश है। आपने फरमाया, एक गाय लो और उस गाय को ज़िबह करो, उसकी दुम या जबान, 2 रिवायतें मिलती हैं, उस लाश पर मारोगे तो वो लाश खड़ी होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगी। अब इस कौम ने बड़ी गड़बड़ की, सवाल करना शुरू किया, हुजूर बताएं गाय कैसी होगी। आपने उसका कलर बताया, फिर कहीं वो कुछ और वाजे कीजिए, तो ऐसी जिसका कद कितना होगा, उसकी लुक कैसी होगी। क्वेश्चन करते रहे, कंप्यूटर में होता है नैरो सर्च करते गए, वो अपनी सर्च को नैरो करते गए, इतने सवाल किए, हजरत मूसा ने सारे जवाब दिए। ये सारे सवालों जवाब सूरह बकरा में मौजूद हैं। कलर बताइए, कद बताइए, और बताइए कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी। ये क्वेश्चन करते रहे, हजरत मूसा जवाब देते रहे। आखिरकार इतनी सर्च नैरो हो गई, इतना जिसको कहना कि क्लोज कर दिया कि अब दुनिया में ऐसी एक ही गाय थी जो उस नौजवान के पास थी। ढूंढते ढूंढते वो लोग उस नौजवान के पास पहुंचे। कहा यही वाली गाय चाहिए। कहा मैं दूंगा तो सही, मगर गोल्ड के वजन के बराबर में दूंगा। गोल्ड दिया गया, वो गाय खरीदी गई। उसके बाद उसकी दुम या उसकी जबान को काट कर उस जनाब लाश पर जब मारा गया, वो लाश खड़ी होकर जवाब देती है कि मेरे चचा के बेटों ने मुझे कत्ल किया है। वो भी गिरफ्तार हो गए। मगर सुभान अल्लाह, इस कुरानी वाकया सूरह बकरा के पीछे जो पस मंजर
मंजर है, ये कौन सी गाय का जिक्र है सूरह बकरा में, ये हमारे कुरान में वाकया है। अब उलमा ने इस एक वाकये से क्या खूबसूरत मदनी फूल हमें दिए। पहली बात जो उलमा फरमाते हैं कि अगर बंदा नेक हो और अपने बच्चों के लिए थोड़ी चीज भी छोड़ जाए, अल्लाह उसमें भी बरकत डाल देता है। दूसरी खूबसूरत बात उलमा कहते हैं, ये बच्चा नवाजा क्यों गया, इसके पीछे क्या राज है। इस बच्चे ने माँ की खिदमत की, अपनी माँ की फरमा बरदारी की, लकड़ियां काट कर लाता, माँ को देता, अपनी रात में माँ की खिदमत करता, माँ की दुआ ऐसी मिली, विरसे में थी तो एक गाय, लेकिन अल्लाह ने उसको करोड़पति बना दिया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बहुत खूबसूरत बातें समझने वाली हैं। कुरान का ये मैसेज लेने वाला है कि आज हम सब अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है। अपनी आल औलाद को गुनाह से बचाना, अपनी आल औलाद की किफालत करना, ये शरीयत को मतलूब है। मगर गलती हम कहां कर जाते हैं कि फैमिली को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देते हैं, बच्चों की ख्वाहिशों के लिए अपने रब को नाराज कर देते हैं। इस बात की तमीज उठा देते हैं कि मैं जो कमा रहा हूं ये हलाल है या हराम है। यहां मैं दोनों तरफ के लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, मर्द हजरात कभी भी फैमिली के लिए, फैमिली के प्रेशर में आके हराम की तरफ कदम ना बढ़ाएं, क्योंकि आप हराम का लुकमा अपने बच्चों को खिलाएंगे, उन बच्चों की परवरिश ही हराम से होगी। फिर खुद बताइए वो बच्चे कैसे फरमा बरदार और आगे जाके आपके ओबीडियंट बनेंगे। और यहां मैं अपनी बहनों को भी एक मैसेज देना चाहूंगा, अपने घर के मर्द पर ये प्रेशर ना दिया करें कि हमें हमारी ख्वाहिशें पूरी करके दो, हमें कहीं से भी ला कर दो। देखो बराबर वाले ने कितना बड़ा घर बना लिया, उसने अपने बच्चे की शादी कितनी आलीशान की, देखा तुमने कैसा शानदार फर्नीचर था उसके घर में। अब ये वो प्रेशर क्रिएट होता है जिसमें बंदा अब अपनी लिमिट को क्रॉस करता है, अब हराम की तरफ जाता है। पहले के जमाने की औरतें कैसी थी, जब मर्द कमाने के लिए निकलता था वो औरतें कहती थी देखो हराम न कमाना, हम थोड़े पर हलाल पर गुजारा कर लेंगे, हम अजाब नहीं सह सकेंगे। मगर आज की खवातीन कहती हैं किधर से भी लाओ, चोरी मारना हो, डाका करना हो, हमारी लिमिट, हमारी ख्वाहिशात पूरी करो। ये दोनों तरफ के लिए सबक है कि मर्द को अपने बच्चों को राजी करने के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए परवरदिगार को नाराज नहीं करना। अगर रब राजी है तो सब राजी हो जाएंगे, अगर रब ही को नाराज कर दिया तो फिर जिंदगी कैसी है।